हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा न्यूज़ लेकर के आए हैं। इसमें पेपर का आज का कटिंग है 29 जुलाई 2022 का कटिंग है। शिक्षक भर्ती टीटी एसटीटी अंक पर 60% एकेडमिक को और 40% वेटेज मिलेगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अब जो 7वीं चरण का बहाली होने जा रहा है उसमें आपको मैट्रिक, इंटर और आप जो ट्रेनिंग किए हैं उसका 60% 1 to 5 के लिए लिया जाएगा और 40% का वेटेज आपको सीटेट का मिलेगा या बीटेट का मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ आप लोगों के लिए है, क्योंकि जिसको जितना नंबर होगा उसके हिसाब से सीटेट में परसेंटेज मिलने जा रहा है। तो देखिए फिर कह रहा है कि और 6 to 8 के लिए क्या है नियम, तो आपको ग्रेजुएशन में मार्क चाहिए, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग को जोड़ करके और उसका 60% लिया जाएगा और सीटेड का या बीटेड का 40% लिया जाएगा और ऐड करके उसका जो मेरिट बनेगा उसी के तहत बहाली होगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि सीटेड में कोई 82 लाता था और कोई 100 लाता था तो उसको बराबर वेटेड दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, जो 82 लाया है उसका 40% और जो 100 लाया है उसका 40% निकालिएगा, तो इस अनुसार आपको मिलने जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आज का पेपर में लिखा हुआ है कि राज्य के स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेड, सीटेड और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक बहाली नियमावली में टीटी और एसटीटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे खत्म कर दिया गया था। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक जाएगी। वहीं हाई स्कूलों में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले में लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई है। लगातार 7वां चरण के लिए सीट आवंटन के लिए पटना में बैठक चल रहा है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो 7वां चरण के लिए अपना पात्रता रखते हैं और शिक्षक बनने के इच्छुक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 to 5 में मैट्रिक का मार्क, इंटर का मार्क व प्रशिक्षण जो आप ट्रेनिंग किए हैं के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा, उसका 40% निकाला जाएगा। बीटेड या सीटेड के कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगी। और कक्षा 6 to 8 स्नातक के लिए क्या होगा, कक्षा 6 to 8 के लिए आपको स्नातक और प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% निकाला जाएगा। फिर टीटी के कुल अंकों का 60% अंक निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगी। और 9th 10th के लिए क्या है न्यूज, देखिए 9th 10th के लिए आज का न्यूज कि स्नातक व प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर इसका 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीटी जो हुआ था उसके अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़ मेगा सूची बनेगा। पेज नंबर 20 में इसको विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। आज आपके लिए यही आज का गुड न्यूज था। देखिए अभी इस फॉर्मूले पर बहाली होता था। पहले क्या होता था, मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग के कुल प्राप्त अंकों को योग और को 3 से भाग देने पर प्राप्त अंक का मेगा बनता था। उसमें पात्रता परीक्षा के आधार पर 55 से 70 तक 2 अंक, 70 से 80 तक 4 और 80 से 90 6 तक और 90 से अधिक पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। कक्षा 6 to 8 के लिए क्या न्यूज है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों में 4 से भाग देकर कुल मेगा अंक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70 तक जो जिसका मार्क रहता है उसको 2 अंक, 70 से 80 4, 80 से
90% तक 6 और 90 से अधिक रहने पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। ये सभी आज ख़त्म इस बार लगता है जो 7वां चरण का बहाली आएगा उसमें ख़त्म कर दिया है। तो यही आप लोगों के लिए आज का बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि अगर पहले ऐसा होता था जो 82 नंबर लाता था और 105 लाता था, 110 लाता था, 104 लाता था, उसको बराबर का नंबर दिया जाता था, 2% ऐड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसका 40% निकाला जाएगा। तब यदि मेगा सूची बनेगा तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है 7वां चरण के लिए अपना पात्रता रखते हैं, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस पर कोई बवाल नहीं करना है। और 1 तारीख को जो महाआंदोलन का समय रखा गया है पटना के गर्दनी बाग में, हम सब मिलकर के इस महासम्मेलन को इस सफल बनावे। और आप सभी, जैसे ही आप लोगों के पास न्यूज़ पहुंचता है, आप लोग यहाँ आइए और इस महासभा में भाग लेने की कोशिश करिए, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा बार बार हम लोगों का समय दिया जा रहा है। आज 3 साल से लगभग समय दिया जा रहा है और डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए और आइए इस महासभा में सम्मिलित होकर के और इस आंदोलन को सफल बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।